सुरेंद्र भाई प्लीज एक बात समझाइए ना मुझे, आप लोग ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लेकर आए हैं क्या रणनीति के तहत लाए हैं? क्योंकि इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में ही बोल गए थे कि ये लोग दोबारा लेकर आएंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन और इसी तरीके से संख्या बल में गिर जाएंगे। 2023 में ही लेकर आएंगे, उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी। हम अब ये देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े इंसान हैं, हम उनको झूठा कैसे साबित करते? उनको झूठा नहीं साबित करना था ना कि महिमा गिरी समुद्र की रावण बड़ा बसा पड़ोस, ऐसा नहीं कर सकते थे ना। हमने प्रधानमंत्री जी का मान भी रखा और साथ में जो असलियत है ऑन द सीरियस साइड कि 267 में जब आप चर्चा करने के लिए राजी नहीं हुए, 176 में आप चर्चा करने के लिए राजी हुए। रूबिका जी 176 में 2-2.5 घंटे की चर्चा होनी थी। राज्यसभा के मेंबर अपनी बात नहीं कह पाते, हम चाहते थे 267 में चर्चा हो, 267 में सरकार तैयार नहीं हुई, तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं था मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री जी को बुलवाने का। और नो कॉन्फिडेंस लाए हैं प्रधानमंत्री जी, चर्चा का जवाब देंगे और चर्चा के जवाब दे देंगे। 267 में आप चर्चा चाह रहे थे, यानी अनिश्चित काल के लिए आप चर्चा चाह रहे थे, लेकिन फिर उसका तो यहाँ इस बात पर यह भी रूल लागू होता है कि फिर प्रधानमंत्री का भाषण जो है वो नहीं होगा या वो उनकी जवाबदेही नहीं होगी, पहले चर्चा होगी और उसके बाद जो मंत्री उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो जवाब देगा। लेकिन आप तो अड़े हुए हैं कि पीएम को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे फिर से, रूबिका जी जो जवाब आपका, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री जी को देखिए, किसी क्रिकेटर की उंगली में चोट लग जाए ट्वीट आ जाता है, किसी ब्राजील के खिलाड़ी को चोट लग जुकाम हो जाए ट्वीट आ जाता है, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी जो किसी शासकीय पद पर नहीं है हैदराबाद में आ जाती है, ट्वीट आ जाता है। मणिपुर की घटना 3 महीने से ज्यादा की हो गई, मणिपुर में वायलेंस हो रहा था, प्रधानमंत्री जी का क्या मौन टूटना नहीं चाहिए? तो वो क्या प्रधानमंत्री जी को बोलना नहीं चाहिए? पार्लियामेंट के बाहर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, राजपूत जी सुनिए ना, उन्होंने एक बयान दिया था ना पार्लियामेंट के बाहर। जी आप तो कम से कम वकालत मत कीजिए। मैं वकालत नहीं कर रही हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। आपको शोभा नहीं देता, वो बयान आपको शोभा नहीं देता। नहीं, शोभा की बात नहीं है, मैं सवाल पूछ रही हूं, उसका जवाब दीजिए ना। मैं आप लोगों के भीतर जाकर ये देखना चाह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि पीएम को ट्वीट करना चाहिए था। चलिए ट्वीट नहीं, उन्होंने बकायदा पार्लियामेंट के बाहर बयान दे दिया और कड़े से कड़े शब्दों में वो बयान दिया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, संसद में चर्चा होनी चाहिए। मैं भी चाहती हूं सर, क्यों नहीं होनी चाहिए चर्चा? महिलाओं का सवाल है, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए और मणिपुर पर भी खास तौर पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं पीएम जवाब देंगे, तो किस रूल के तहत, कैसे? ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपको दबाव की राजनीति खेलनी है और कुछ नहीं? महिलाओं का सवाल ही नहीं है। अब यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात, हम आपको पूरा जिम्मेवारी से जवाब देते हैं। 80 दिन या 90 दिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया, तब प्रधानमंत्री जी मात्र 36 सेकंड के लिए बोले मणिपुर के ऊपर। जब सुप्रीम कोर्ट ने सो कॉग्निजेंस मोशन, क्या नाम, वो मोटो ले लिया अपना, वहां पर चंद्रचूड़ साहब ने, नंबर 1। नंबर 2, 267 के अंदर हमने तो पहले चर्चा की मांग की थी और हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी अपना मौन तोड़ें। और प्रधानमंत्री जी क्यों मौन तोड़ें, उसके पीछे भी क्योंकि बाहरी शक्तियां हमारे खिलाफ साजिश रच रही थी। चाहे स्वीडन हो, चाहे लंदन हो, चाहे यूएस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, उनकी संसद में बात आई तो हमारी सदन को जवाब देना था कि नहीं, मणिपुर के लिए हम शर्मसार हैं और हम स्वयं उसका कॉग्निजेंस ले रहे हैं। वहां की महिलाओं की रक्षा हम करने में सक्षम हैं। हमारे अंदरूनी मामलों में आप दखलंदाजी मत कीजिए। ये सदन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री जी अगर हमारे सदन के नेता हैं। मेरी बात सुनिए, महिलाओं को इस तरीके से नग्न करके अगर किसी राज्य में घुमाया जाता है तो उस राज्य की सरकार को शर्मसार होना पड़ेगा। जिसके मातहत कानून व्यवस्था आती है उसे शर्मसार होना पड़ेगा और अपना सर झुका दे और उसे ये जवाब देना पड़ेगा। इसमें कोई राय नहीं है सर। कल को राजस्थान में होगा, फिर उसके बाद दिल्ली में भी होने लगेगा और ये एक ट्रेंड निकल पड़ेगा। लेकिन क्या जो राजस्थान में हुआ है उसके लिए आपकी सरकार को शर्मसार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं बहुत संजीदगी से सवाल पूछ रही हूं। बिल्कुल होना चाहिए। हम बताएं, घटना महिलाओं के प्रति कहीं पर भी हो, शर्मसार होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए।
2 घंटे में अपराधी पकड़े गए, कानून के सम्मुख हैं, और तीनों के तीनों एबीवीपी के सदस्य निकले, भाजपा ही निकले। लेकिन हम मुद्दा नहीं उठा रहे चूंकि अपराधी हैं। नहीं उठाइए, क्यों नहीं उठाना चाहिए? हमने कार्रवाई आपको एक्सपोज करना चाहिए, लेकिन मणिपुर में आपका हक है, आप उठाइए। लेकिन क्या महज एक ही मामला था? एक ही मामला था, और मणिपुर में पति के सामने एक महिला का रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है। हाँ, ये कहां हुआ था? 6 महीने की एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया, और ये हाल की घटना है सर। ये कहां का मामला? जहां अरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपराध कहीं पर भी हो, छोटा हो बड़ा हो, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार अगर किसी भी तरीके से समय से एक्ट नहीं करती तो राज्य सरकार को सूली पे टांग देना चाहिए। लेकिन सरकार अगर उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करती है, मणिपुर में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। मणिपुर में त्वरित कार्रवाई हुई होती तो आज नो कॉन्फिडेंस मोशन का सवाल ही नहीं उठता। त्वरित कार्रवाई हुई होती, मीडिया में मामला आया, तब जाकर आपकी कुंभकर्णी नींद जो है वो टूटी, और इसीलिए आज नो कॉन्फिडेंस मोशन। हाँ, इसीलिए 4 मई को हिंसा हुई या 7 मई को गृह मंत्री वहां पहुंच गए, 3 दिन बैठ गए थे, कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे हम लोग। इनको बोलने दीजिए ना, जो बोलते हैं गलथेथरई का कोई जवाब होता है? बिहार में एक शब्द है गलथेथरई, तर्क है नहीं, कुछ इधर का उधर, भाजपा का प्रवक्ता ज्वाइन कर लिया तो ये कर लिया तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, तर्क है नहीं, बोलना है। सच्चाई तो यही अभी। लेकिन एक बात बोलते बोलते बोल गए भाई साहब, सुरेंद्र भाई साहब, कि विदेशी ताकतें षड्यंत्र कर रही हैं, चाहे वो ब्रिटिश हो, स्वीडन हो, लंदन हो, अमेरिका हो। यहाँ कौन, यहाँ पे कौन गया था अभी हाल में? एक मिनट में खत्म कर दूं सुरेंद्र भाई। यहाँ कौन गया था और वहां पे बैठ के नरेंद्र मोदी गए थे, करके कहा था नरेंद्र मोदी गए थे, और साजिश रचते हैं नरेंद्र मोदी। नहीं, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, आप मदद कीजिए। नरेंद्र मोदी गए थे, आप लोग चुप कैसे रह सकते हैं? ये राहुल गांधी के शब्द है। आपको ये नहीं, ये लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, विदेशी धरती पे जाके भारत के लोकतंत्र के लिए मदद मांगते हैं। क्या इंटरफेयर हमारे लोकतंत्र में? ये भारतीय लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। सुनिए, अच्छा हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब INDIA बनाया ना तो देश ने कहा क्विट इंडिया, क्विट INDIA, और नो कॉन्फिडेंस लाके देश अपने नो कॉन्फिडेंस दिखाएगा। बहुत अच्छा किया। INDIA के बाद देश को याद आई क्विट INDIA, और नो कॉन्फिडेंस आने के बाद देश अपने नो कॉन्फिडेंस दिखाएगा। 24 में देखिएगा नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट INDIA, यही होगा वर्डिक्ट। नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट INDIA, आलोक जी, नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट INDIA। देश की जनता के सामने नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट INDIA। कॉन्फिडेंस मोशन में जैसा मानव जायसवाल बोल रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि 2024 में इनको चुनौती देता हूं, 129 क्रॉस करके दिखाएं, कौन 129 क्रॉस करके दिखाएं। जाएगा। लेट्स सी, हम भी इंतजार कर रहे हैं, बस एक बहस सार्थक तरीके से हो जाए।